नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा के 14/3/2021 के प्रथम पाली के हैं जो हम टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में बहुत सारे मैंने वीडियो दे दिया है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको टोटल क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके अलावा इन सभी के खत्म करने के बाद हम टॉपिक वाइज भी करेंगे, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बिहार पुलिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ में सभी इन्फॉर्मेशन जितने भी बिहार पुलिस की वैकेंसी आता है या कोई भी वैकेंसी आता है उन सभी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीएनजी मुख्य रूप से बना होता है मीथेन का, नाइट्रोजन का, प्रोपेन का या हाइड्रोजन का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मीथेन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीएनजी जो मुख्य रूप से है मीथेन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व नगरी यानी मेगालोपोली शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? कार्ल रिटर, पैट्रिक गिडीज, ग्रिफिथ टेलर या जीन गोटमैन। किसने किया था? दूसरा का डी हो जाएगा, जीन गोटमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होता है किसका? टेफ्लॉन का, नाइलॉन का, बैकलाइट का या पीवीसी का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टेफ्लॉन का परत होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता किस भाषा का है? हिंदी, प्राकृत, पाली या अबहट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अबहट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से छैला छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित का अड़ीला कहूँ देवता में न्यारा पंक्ति की रचना करने वाले कौन है? रहीम, रैदास, तुलसीदास या ताज बीबी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 5 का जो है ताज बीबी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? दैवीय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत या समाजवादी समझौते का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 6 का जो है ये दैवीय सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लकड़ी है तरल ईंधन, प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन या शोधित ईंधन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? प्राथमिक ईंधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ऑगस्ट काम्टे, आर्नोल्ड टाइनबी, हर्बर्ट स्पेंसर या कार्ल मार्क्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का यह कथन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, लोकसभा में या एक साथ दोनों सदन में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है? यहाँ पर स्थानांतरित कृषि दिया गया, इधर में संबंधित राज्य दिया गया। इसमें बताना है इसमें कौन जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबसे पहले देखिए, दीपा छत्तीसगढ़ ठीक है, पामलू मणिपुर में ठीक है, झूम असम ठीक है, बेबर जो है और दहिया ये जो है बिहार में नहीं होता है बल्कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ, जॉन माल्थस, जे.एस. मिल या कार्ल मार्क्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 11 की बात करें तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या बिहार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 12 का जो है पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? राज्य का एक कृत्रिम रचना, राज्य की उत्पत्ति के विशेष समयावधि, राज्य युद्धों का परिणाम है, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 13 का जो सही आंसर होगा, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 1235 में, संविधान के अनुच्छेद 1336 में या 1539 में या 1640 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। 14 का जो होगा, संविधान के अनुच्छेद 1235 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। इसका हमें इंग्लिश वर्जन ऑफ द कोट कैन वी फॉलो, यानी हमें इसका ट्रांसलेशन बताना है, क्या हो जाएगा? 15 का सही जो होगा, इफ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोर लता मंगेशकर नामक रचना किसका है? कुमार गंधर्व का, सत्यजीत राय का,
17 का जो हुआ कुमार गंधर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कहानी में लहाना सिंह प्रमुख पात्र थे? उसने कहा था, पुरस्कार में, लाल पानी की बेगम में, या डेजा वू में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 18 का सही आंसर होगा उसने कहा था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर, या शेष अधिकार की सूची पर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची है। पंचायती राज विषय जो है राज्य की सूची पर है। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना का रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव, या कमलेश्वर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, द सेंटेंस डज नॉट मीन इट इज ड्रिजलिंग, इट इज रेनिंग कंट्रारी टू एक्सपीरियंस और बिलीफ, इट इज रेनिंग अनयूजुअली और अनबिलीवेबली, या इट इज रेनिंग हेवली? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 21 का सही आंसर जो होगा इट इज ड्रिजलिंग हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो ईडीएम का क्वेश्चन दिया गया, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी मूसलाधार बारिश होना जो है, इसमें से इसका सेंटेंस जो है कौन सा गलत दिया गया, यहाँ पर ध्यान से देखें, नॉट मीनिंग होगा, इसलिए इट इज ड्रिंकिंग होता है, ड्रिंकिंग मतलब है छिटपुट बारिश, इसलिए पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य संख्या कितना है? 302, 300, 275 या 243? ये तो सभी को याद होगा, ऑप्शन नंबर डी 243 हो जाएगा। आज बात करने वाले बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए बेस्ट बुक के बारे में जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा वो सभी चलिए बता देते हैं। इस बुक में आपको 2450 बहुवैकल्पिक प्रश्न के साथ साथ आपको 9 सॉल्व पेपर 2024 के सहित साथ साथ 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा स्मृति पर आधारित 11/8/2024 का पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें टोटल जो है सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया गया। 2024 सहित जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का पेपर इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी तरह से नीचे डिटेल सोल्यूशन दिख जाएगा, जिससे अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा इनका स्टडी गाइड भी आता है, जिससे आपको बिहार पुलिस के टोटल जो संपूर्ण स्टडी गाइड मिल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इन सभी का जो बाय लिंक आप वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फ्लिपकार्ट अमेजोन से कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक के माध्यम से किताब को परचेज करिए, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लग जाइए, जिससे आप बिहार पुलिस के एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, या आंध्र प्रदेश? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? झारखंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 498, या अनुच्छेद 51? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 51 में क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया। यहीं पर 51 क रहेगा तो मूल कर्तव्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक के आईएफएससी कोड में कितना अंक होता है? 11, 9, 8, 5? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 11 होता है। बैंक के आईएफएससी कोड में जो है 11 अंक होता है। अपने पासबुक खोलिएगा, वहां पर आईएफएससी कोड देख लीजिए, टोटल 11 अंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 26 का सही आंसर जो है डी हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना था? 318, 319, 320 या 321? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 27 का सही आंसर 318 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? बेनिट मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, बिस्मार्क, या जोसेफ स्टालिन? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 28 का जो है एडोल्फ हिटलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है? अशोक, कनिष्क, पुष्यमित्र शुंग, या समुद्रगुप्त? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्दिष्ट आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निश्चित तत्व में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, या संविधान की प्रस्तावना में? कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जिसमें यानी डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें नीति निर्देशक किस देश से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके ये जो है कौन अनुच्छेद में है? 36 से 51 में। और भाग की बात करें तो भाग 4 में है। ये सभी अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का सी हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? उस सदन का निर्वाचित सदस्य, सत्तारूढ़ दल का वरिष्ठतम सदस्य, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 32 का जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उस सदन का निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? सार्वजनिक ऋण, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो दर या नकद आरक्षित अनुपात। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। स्थानीय पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। 34 का जो सही आंसर हो जाएगा मिस्ट्रल जो ऑस्ट्रेलिया, ये गलत दिया गया, जबकि बोरा इटली सही है, खमसीन मिस्र सही है, हरमटन अफ्रीका के पश्चिमी घाट सही दिया गया है। जबकि बात करें मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में स्पेन में बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? रजक, वरूर, कायस्थ या भेद। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया? 35 का सही आंसर जो होगा कायस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्विक नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी या अरुण कमल। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? 38 का जो हो जाएगा त्रिलोचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति जो कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक या कोई समय नहीं। 39 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुटनिरपेक्ष की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या महात्मा गांधी। का ऑप्शन सही दिया है? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? अबडुवामता, एडिसन रोग, हाशीमोटो या प्लूमर रोग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एडिसन रोग है। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया? 42 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था? 8 जनवरी 1918, 14 फरवरी 1919, 10 जनवरी 1920 या 15 फरवरी 1920। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 जनवरी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट चॉइस। द woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. These lines, liked by P.T. Jawaharlal Nehru, are the concluding lines of the poem dash written by। यानी जो है ये पोएम जो लिखा गया है, ये किस किताब से लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड स्नोई इवनिंग, रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये जो है इस किताब से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3 इस प्रकार और 2 विकेट लिए, दिए गए आंकड़े का बहुलक बताना है। तो बहुलक तो सभी को पता है, जो सबसे ज़्यादा दिख जाए वही बहुलक होता है। देख लीजिए क्या जब सबसे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 कितने बार उल्लेख किया गया? 2, 1 यहाँ पर 2 मिल गया, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया। टोटल जो 2, 4 बार उल्लेख है। बाकी यहाँ पर 5 देखिए, 1, 2, 3, यहाँ पर 5 का वो जो उल्लेख है 3 बार किया गया है। यानी 5 जो 3 बार, 2 जो है 4 बार। उसका 0 देख लीजिए, 0 कितना है? 1, 2, 3 या 0 भी 3 बार किया गया है। उसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यानी सबसे ज़्यादा 4 जो आ रहा है वो कौन सा है? 2 है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना, वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना, गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, या सरकारी छात्रावास में रहने वाले एससी और एसटी के बच्चों को सस्ता खाना उपलब्ध कराना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 46 का सही आंसर जो हो जाएगा, गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? पद्म सचदेवा, मुक्ति बोध, राजकमल चौधरी, जयप्रकाश नारायण। कौन सा सही ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मेरी जेल डायरी के लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? लैक्टोबैसिलस, एस्टोबैक्टर एसिटी, क्लोरोस्ट्रीडिड, ब्यूटीरियम, माइकोकोकस या कॉन्डिसेंस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 48 का जो सभी को पता है लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्पीयरमैन, कार्ल पियर्सन, गॉस या फिशर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कार्ल पियर्सन हो जाएगा। राज्यों के विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 28, 34, 40 या 44। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 50 का जो है सी हो जाएगा, 40 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दोनों चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, बहुमत से स्वयं चुनाव होगा या कानून और न्याय मंत्री। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 51 का जो है सी हो जाएगा, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है? सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए 40 ऊपर लिखना है और कितना कम दिया गया 40%, यानी 100 में से 40 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अब काट लीजिए, ये 2 दूना 4, 2 तिया 6 और ऊपर में इसको भाग देंगे 3 से, कितना कट जाएगा? 33.5% आएगा। ऊपर में यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 66.5% आ जाएगा। कहाँ ऑप्शन लिखा गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में करते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर सामान्य कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो दीपक अकेला सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले कहा गया अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर टोटल काम को 35 दिन में करते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है अनिल तथा दिनेश मिलकर 60 दिन में कर रहा है। यानी हमें देखिए 35 करना है ऊपर में और 60 है, यानी दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसको 60 में से 35 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसी में से एक का मान निकालना है, क्योंकि दीपक के बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन तो इसको डिवाइड करते हैं 50 25, 5 7 35, उसके बाद ये कट जाएगा 12 मरते 12 7 84 आ जाएगा। कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही बनना था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर रंगने में कुल खर्चा कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है इसको कहा गया है, शंकु को बाहर रंगने का खर्च, यानी शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर देखिए एल का मान नहीं दिया गया, तो एल का मान निकाल लेते हैं। तो एल का फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर जो हो जाएगा 16 प्लस 30 का स्क्वायर कर लेते, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256, प्लस में कितना दिया गया? 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1100, 9 2 11, सॉरी 6 आ जाएगा। उसके बाद कितना? 5 और 2 11, 1156 आ जाएगा। 1156 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 34 आ जाएगा, यानी एल का मान जो आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो रख लेते फटाफट, यानी कि पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर कितना दिया गया? आर 30 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद एल कितना दिया निकाले हैं? 34 आ जाएगा। उसके बाद हमारा रंगने का खर्च कितना दिया गया? 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर, 14 यहाँ पर गुना कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 2 से 1 कट जाएगा। अब सभी को गुना करेंगे तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये तो सभी को आता है, बस इसको देख लीजिए। 15 10 11/2 हो जाएगा इधर माइनस का। इसके बाद यहाँ इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 12 13/4 हो जाएगा। प्लस में कितना दिया गया? 6 - 4। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके अंदर वाले सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 ऊपर में रहेगा, प्लस 4 चौका ये 16 हो जाएगा। 13 + 16/4 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 3 9, यानी कि टोटल जो हो जाएगा 10 10 20, यानी कि 29 हो जाएगा। 29/4 और उसके बाद यहाँ 11/2 आ गया है बाहर वाला। तो यानी इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यानी अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 2 दूना 4, यानी 11 दूना 22 माइनस ये 29, उसके बाद 4 आ जाएगा। यानी 22 में -7/4 कहाँ पर दिया गया? -7/4 देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 2013, 2014, 2015 या 2016? सभी को पता है 56 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2015 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए रेखा चित्र में एक कंपनी के 5 भिन्न उत्पाद P1 P से लेकर P5 तक लाभ प्रदर्शित को दर्शाता है। तो हमें बताना उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 है, तो उत्पाद P3 का व्यय बताना है। सबसे पहले देखिए P3 का राजस्व कितना दिया गया है? P3 यहाँ पर है 27% दिया गया है, 38,100। तो हमें P3 का व्यय बताना है।
तो सबसे पहले देखिए यह P3 का लाभ जो दिया गया 27% है, लेकिन ओवरऑल कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, क्योंकि 27% तो लाभ दिया गया है तो इसका खुद का तो 100% रहा होगा, यानी 27% 127 हो गया। 127 का मान कितना है 38,100 दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है टोटल 300 मरतबे कट जाएगा। अब परसेंटेज के लिए तो हम यहाँ इसको 0 से काटे थे, यानी परसेंटेज के लिए 100 से गुना भी कर दीजिए। टोटल 30,000 कहाँ पर है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक। द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर, यानी इनोसेंट, ऑनेस्ट, क्रिमिनल या गिल्टी। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 58 का सही आंसर जो हो जाएगा गिल्टी हो जाएगा। द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग फ्रेज। वन हु इज आउट गोइंग, एक्सप्लोरर, एक्सट्रोवर्ट, वैगाबोन या इंट्रोवर्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 59 का जो हो जाएगा वैगाबोन हो जाएगा। वन हु इज आउट गोइंग का जो है वैगाबोन हो जाएगा, यानी जो ये फ्रेज का जो है मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम। द टू जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी हम बताना है इसका हमें सही इडियम बताना है, क्या हो जाएगा 60 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड। यानी इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका मतलब हो जाएगा, यानी सभी लोग जो पॉपुलर काम कर रहे हैं उसी में सब लोग कूद जाना, यानी टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड। यानी अभी जो पॉपुलर ट्रेंड क्या चल रहा है, घिबली आर्ट, वही उसी में सभी लोग जो है डूबे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। दहेज निरोधक विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, आतंक विरोधी विधेयक या आपदा प्रबंधन विधेयक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 61 का जो हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 3.3, 3.8, 3.5 या 4%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 62 का जो 3.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, जवानी, बचपन, प्रशंसा या बुढ़ापा। सभी को पता है बुढ़ापा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, यानी इसका हमें सही बताना है कौन सा इसमें सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैनिक जो है कदम ताल कर रहे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था, जलोग, बिंदुसार, दशरथ या वृद्धरथ। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 65 का जो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम था। असम, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया, 66 का जो होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि दिया गया है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, इसमें कौन सा वाक्य में जो है गलत दिया गया है, मीठा होता है, ये कथन जो गलत दिया गया होगा। सॉरी, यहाँ पर मीठा होती है, यहाँ पर होता होता तो ठीक रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, अयोग्य होना, ये दोनों तो नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर का हमें बताना है पर्यायवाची क्या होगा, गिरिराज, महाराज, यमराज या यक्षराज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 69 का डी यक्षराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। मुमुक्षु, मोक्षालु, मोक्ष प्रिय या अमोक्षीय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुमुक्षु करेक्ट हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके लिए उपन्यास के लिए दिया गया था। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, एक चुप्पी जगह या दीवार में एक खिड़की रहती थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानकर्षण प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, इसमें जो है 1, 2 और 4 केवल जो लोकसभा में, यानी 1, 2 और 4, बाकी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 ये सभी जो है केवल लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या कोई इनमें से कोई नहीं। 73 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवमूल्यन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का हमें बताना है विलोम क्या हो जाएगा, नीरस, अपयश, नीरव या सुयश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 74 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बताइए, 11, 13, 16 या 18। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 75 का सही आंसर की बात करें तो 16 हो जाएगा। निम्न प्रदेशों में से किसने वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था, एशिया का, उत्तर अमेरिका का, अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका में कैरेबियन क्षेत्र का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका का। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, संथाल, कच्छा नागा, कोल या बिरसा मुंडा। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया, 77 का जो है डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा से जुड़ा था। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था, मधुबनी, भागलपुर, गया या मुंगेर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 78 का जो है गया बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाता है, 94%, 96%, 97% या 99%। 79 का सही आंसर हो जाएगा 94%। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देख रेख में होगा, इंदिरा गांधी पर्यावरण विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू जीव विज्ञान विश्वविद्यालय, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या सोनिया गांधी सामुद्रिक विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 का जो सी हो जाएगा, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों अधिक होता है, लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होता है, नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है या वायुमंडलीय दीर्घ तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित होता है। 81 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होता है, इसलिए जो आकाश नीला प्रतीत होता है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 82 का सी हो जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर जो है 1 माइक्रोन के बराबर होता है। अति चालक का लक्षण क्या है, उच्च परागम्यता, शून्य परागम्यता, दोनों का ऑप्शन एक ही दिया गया है, अनंत परागम्यता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 83 का ए उच्च परागम्यता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति किसके कारण होता है, द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दबाव या गुरुत्व। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, चूना पत्थर, पिंच ब्लेंड, रूटाइल या हेमाटाइट। 85 का सही आंसर की बात करें तो पिंच ब्लेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू खट्टा किस कारण से होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण या साइट्रिक अम्ल के कारण। 86 का सही आंसर की बात करें तो साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य दिया गया है, जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। कौन सा सही दिया गया है, 87 का सही आंसर ए हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है। पारद धातु मिश्रण है, अति रंगीन मिश्र धातु होता है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होता है, पारद युक्त मिश्र धातु होता है या अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होता है। 88 का सही आंसर जो हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होता है। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनी, एंथ्रासाइट या कोक। कौन सा सब सही दिया गया है, 89 का जो है बिटुमिनस सही दिया जाएगा। भारत की राष्ट्रीय तनी कौन है, गाय, मयूर, सिंह या बाघ। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया, 90 का जो है ऑप्शन नंबर डी बाघ हो जाएगा। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाता है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वह श्वास नहीं ले पाती है, वह जल में नहीं चल पाती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 91 का जो है वह श्वास नहीं ले पाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होता है, सरंध्री होता है, ठोस होता है या कीलक होता है। 92 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोखली होता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, जावा मानुस, क्रो मैग्नम मानुस, नियांडरथल मानुस या पेंकिंग मानुस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 93 का भी क्रो मैग्नम मानुस है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारकों संश्लेषण के लिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 का सही आंसर जो हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, 95 का जो डी गेहूं जो है ये नकदी फसल में शामिल नहीं है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, नांगल,
सिंदरी, आलवे या ट्राम्बे? कौन सा ऑप्शन सही दिया गया? 96 का जो है सिंदरी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? भिलाई, रांची, आसनसोल या दुर्गापुर? कौन सा ऑप्शन सही दिया गया? रांची बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से? ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर से निकलती है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका, पाकिस्तान, वर्मा या भारत? कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है? श्रीलंका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो मैंने दिया हुआ है, जाकर जरूर देखते रहिएगा। और जिनको भी बुक परचेज करना है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का पता है बिहार पुलिस का एग्जाम डेट जो आ चुका है वही रहने वाला है या चेंज भी हो सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से लग जाइए, बुक परचेज कर लीजिए और प्रैक्टिस लगातार अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।